नमस्कार, मैं रंजन यादव, हिंदी अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास होता है क्योंकि हिंदी जो वर्ष होता है उसमें मकर संक्रांति से इस वर्ष की शुरुआत होती है और इसीलिए माना जाता है कि आज का दिन एक नए वर्ष की शुरुआत होती है। और आज हम बात करेंगे बीएसपी के बारे में, बीएसपी प्रमुख बहन मायावती के बारे में। बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए आज विशेष तौर पे विशेष दिन इस वजह से भी होता है क्योंकि बहन मायावती का जन्मदिन आज होता है। और इसी मौके पे अभी कुछ वक्त पहले बहन मायावती ने 12 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव 2024 अकेले लड़ेंगे, किसी भी गठबंधन का हम हिस्सा नहीं होंगे, चाहे वो इंडिया अलायंस हो जो कांग्रेस के नेतृत्व में है और दूसरी तरफ एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व में है। हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं और हम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी जोर शोर से उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में भी, झारखंड में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी और भी कई राज्यों में मेरा तैयारी जोर शोर से चल रहा है। अब इससे एक बड़ा जो कयास लगाया जा रहा था एक लंबे वक्त से, जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ और उसमें 26 जो छोटे और बड़े दल मिलके एक बड़ा अलायंस बनाया है बीजेपी और एनडीए से लड़ने के लिए, काउंटर करने के लिए, उस पे आज एक बड़ा फुल स्टॉप लग गया है। एक एक तरह से कह सकते हैं कि जो कयास लगाई जा रही थी कि यदि इंडिया अलायंस में बीएसपी या मायावती शामिल हो जाती है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव 14 और 2019 के चुनाव की तरह आसान नहीं होगा। लेकिन साफ तौर पे उन्होंने संकेत दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर किसी से भी गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं और हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी साफ तौर पे संकेत दिया है कि अति पिछड़ा हो या मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, दलित हो, ये सब हमारी वोट बैंक हैं। उन्होंने बाकी और भी कई चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि जब हमने चाहे कांग्रेस के साथ हो या समाजवादी पार्टी के साथ हो गठबंधन किया है तो मेरा वोट मतलब बीएसपी का वोट तो ट्रांसफर हमारे जो गठबंधन के एलाई होते हैं उनको शिफ्ट हो जाता है उनके सीट पे, उनके कैंडिडेट के लिए, लेकिन उनका वोट बीएसपी पार्टी के लिए शिफ्ट नहीं होता है। इस वजह से उन्होंने यही प्रमुखता के तौर पे कारण जो बताई कि हम क्यों किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे संकेत करते हुए और ये बताया कि हमारा वोट हमारे गठबंधन के जो सहयोगी होते हैं उनको तो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन हमारे जो गठबंधन के सहयोगी होते हैं उनका जो वोट बेस होता है वो वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ये एक 2024 के चुनाव को लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि जो अभी की हालात हैं, अभी का जो परिदृश्य है, उसमें एक शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि बहन मायावती पे कई बार, कई लोगों ने, चाहे राजनीतिक लोग हों या बाकी और भी जो अ, एकेडमिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों या पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, विशेषज्ञ लोग हों, उन लोगों ने लगातार इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठाते रहा है कि मायावती कहीं न कहीं गौन रह के, मौन रह के एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट करती रही है। क्योंकि यदि बीएसपी उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ती है और समाजवादी पार्टी के साथ-साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है वो एक अलग चुनाव लड़ती है और बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है, तो निश्चित तौर पे इसमें बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, दलित, माइनॉरिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका वोट बँट जाएगा। जबकि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो एक तरह से कंसोलिडेट फॉर्म में बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगा और बीजेपी की जीत जो 2014 में और 2019 में एक बड़ा फिगर दिया उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 2014 में संभवतः 72 सीटें और 2019 में 67 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और यही वजह है कि दोनों बार इतनी मजबूती के साथ केंद्र में बीजेपी सत्ता में आई। तो मायावती का जो ये कदम है, ये न तो दलितों के हित में है, न अति पिछड़ों के हित में है, न मुसलमानों के हित में है। वो जो कह रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा ये लोग हैं और इन लोगों के साथ जो भेदभाव
हो रहा है, उन्होंने कहीं न कहीं सांकेतिक तौर पे यह भी प्रश्न उठाया कि चाहे वादी प्रमुख अखिलेश यादव हो, उनका भी जो मानसिकता है वो दलित विरोधी है। कांग्रेस और बीजेपी इन तीनों पार्टी का उन्होंने नाम लिया। तो ये जो कदम उठा रही है मायावती या बीएसपी का जो ये स्टैंड है कि हम किसी भी एलाई के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तब तो ये साफ तौर पे संकेत मिल रहा है और ये झलक रहा है। ये जो गुनाह गणित है उसके हिसाब से ये साफ तौर पे स्पष्ट हो चुका है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। तो क्या यदि बीजेपी अच्छी खासी सीटें जीत जाएगी तो उससे दलितों का, अति पिछड़ों का, मुसलमानों का हित हो जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि राम मंदिर पे उन पे पूछा गया प्रश्न कि क्या आप राम मंदिर में जाना चाहते हैं? जो आपको पहले तो पूछा गया कि आपको इन्विटेशन मिला, तो उन्होंने कहा कि इन्विटेशन मिला है, पर जाने की जो मेरी इच्छा है, हम जाएँ या नहीं जाएँ, इस पे अभी हम निर्णय नहीं लिए हैं। पार्टी की जो बाकी और भी काम है उसमें ज़्यादा व्यस्तता है, चुनाव सिर पे है। इस वजह से अभी हम निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसका हम स्वागत करते हैं, वक्त मिला तो जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अलॉट की है उस पर यदि मस्जिद बनती है और उसका भी कोई इस तरह का आयोजन होता है और वहां से भी हमको इन्विटेशन आता है तो निश्चित तौर पे हम वहां भी जाएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो उन्होंने एक तरह से बीजेपी के पक्ष में जो आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था अपने जन्मदिन के मौके पे, उन्होंने जो बुक का भी लोकार्पण किया है और ये स्टेटमेंट दिया है। ये बीजेपी के फेवर में जाता हुआ स्टेटमेंट है कि निश्चित तौर पे उन पे बीजेपी की शिकंजा आज भी मुझे लगता है कि है, बीजेपी उन पे शिकंजा कसी हुई है और वो अपना जो उत्तराधिकार है वो आकाश आनंद को घोषित कर रहे हैं, जो उनका भतीजा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हम जो वहाँ की गतिविधियां होगी उसको रेगुलेट करेंगे, बाकी भारत के अन्य राज्यों में आकाश आनंद देखेंगे और मेरा उत्तराधिकार वही होगा। ये कोई राजतंत्र है क्या? अजीब बात है। मायावती, बहन मायावती काशीराम के मतलब साथ रहे, एक दलित, पूरे भारत में दलित चेहरा के रूप में सबसे बड़े फिगर के रूप में उभर के आई, लेकिन उनकी जो ये बातें हैं वो बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी है। हम सब तो कहते हैं, कई लोग बार बार मुखर होकर कहते हैं कि भाजपा ही लोकतंत्र और संविधान को धज्जियां उड़ा रही है, लेकिन मायावती उससे कम है क्या? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, व्यवस्था में उत्तराधिकार घोषित करने का किसी को अधिकार है क्या? जनता चुनती है कि किसे हम चुने कि कोई कौन मेरा नेता होगा, कौन मेरा जनप्रतिनिधि होगा, लेकिन मायावती तो तुली हुई है आकाश आनंद अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकार घोषित करने में। तो कहीं न कहीं पर्दे के पीछे ये स्पष्ट खेल चल रहा है कि मायावती बीजेपी का बी टीम बनने के लिए तैयार है और वो एक्सेप्ट भी कर चुकी है। देखना होगा आगे किस करवट बैठती है। अभी तो 3 महीना का वक्त है। पिछले जो चुनाव हुए हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो 5 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 10 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था। इस बार भी उम्मीद है कि 5 से 15 मार्च के बीच में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करे, उसका नोटिफिकेशन जारी करे। लेकिन साथ साथ बहन मायावती ने एक और संकेत दिए और इस पे उन्होंने कई बार घुमा फिरा के अपनी बातों को रखा कि चुनाव आयोग पे भी आज लोग उंगली खड़ा कर रहे हैं। मंशा चुनाव आयोग का किस तरह का है उस पर भी लोग आज प्रश्न कर रहे हैं। ईवीएम से जो वोटिंग हो रही है उसमें किस तरह की धांधली हो रही है, उसका जो संकेत मिल रहा है, लोगों के मन में जिस तरह से संशय है, इसके बारे में भी उन्होंने कहा है। लेकिन देखना होगा कि मायावती किस तरह किसके साथ जाती है और मौन या गौन रह के वो बीजेपी या इंडिया अलायंस के लिए काम करती है, ये अभी देखना बाकी है। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।